अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप को इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू का प्रोसेस भी बता देंगे और कुछ क्या किस किस्म का इंटरव्यू होता है वो भी आपको बताते हैं इस वीडियो में। आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़, और हमारी बाकी वीडियोज़ भी देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 223 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, जो हमें बताता है कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एफ़ में सब क्लॉज जो 2 का एफ़ है उसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। तो यानी कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर अगर आप बन जाते हैं तो आप एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं इनकम टैक्स में भी और सेल्स टैक्स में भी। यानी कि आप अपने आप को फेडरल बॉडीज़, फेडरल टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ट्रिब्यूनल में भी अपेयर हो सकते हैं, आप कमिश्नर अपील के पास भी अपेयर हो सकते हैं। एक तो होगा ये बात। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूल 86 पे। रूल 86 कहता है कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कौन होता है। तो रूल 83 पढ़ते हैं। वो कहता है कि इनकम प्रैक्टिशनर वो होता है जिसके पास कम से कम एक क्वालिफ़िकेशन हो। इनमें से कौन कौन सी? अ डिग्री इन लॉ एटलीस्ट इंटर सेकंड डिवीज़न, यानी कि उसने लॉ की डिग्री ली हुई हो। अ डिग्री इन कॉमर्स विथ इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग और हायर ऑडिटिंग सब्जेक्ट, यानी कि उसने बीकॉम किया हुआ हो और इनकम टैक्स का सब्जेक्ट उसमें लिया हुआ हो। डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ली हुई हो, बिजनेस मैनेजमेंट ली हुई हो। इसके अलावा उसने कोई प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग एग्जामिनेशन पास किया हुआ हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है भाई? हैव वर्क फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 ईयर एज एन अप्रेंटाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी उसने एक चाहो या तो वो CMA फर्म में 1 साल तक काम किया हो या तो लीगल प्रैक्टिशनर के साथ 1 साल तक काम किया हो। इसके अलावा डिटेल में आप रूल 86 पढ़ लें तो आपको इंशाल्लाह ताला गाइडेंस काफ़ी मिल जाएगी, अगर आपकी क्यूरीज में आंसर नहीं हुई या आप किसी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखना चाहते हैं इसमें तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुझे पता चल गया कि मैं एलिजिबल हूँ फॉर बीइंग अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जो भी आपका कॉर्पोरेट RTO हो आपके जोन, आपके ना एरिया का या आपकी जुरिसडिक्शन का कोई भी कॉर्पोरेट RTO हो, जाना आपकी एप्लीकेशन जाएगी कॉर्पोरेट RTO में। तो आपने वहाँ करना यह है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये एप्लीकेशन की लिंक मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन जाएगी किसको? चीफ़ कमिश्नर को जाएगी आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, आप चीफ़ कमिश्नर को लिखेंगे और चीफ़ कमिश्नर को ये पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम चीफ़ कमिश्नर को लिख रहे हैं सेक्शन 223 का हवाला देते हुए। हम अपना नाम लिख रहे हैं ब्लॉक लेटर में, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, सेल नंबर भी आप डाल देंगे क्योंकि उनका फ़ोन आपसे आता है कि हम इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू की जो कॉल भी आती है और अगर कॉल नहीं है तो कुरियर आता है। कुरियर तो आता ही आता है आपको इंटरव्यू का, आपके एड्रेस पे जो भी आप एड्रेस देते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखें। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में अगर आप कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंट लिखें, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप प्राइवेट सर्विस लिखें। इसके अलावा अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल बताएं, क्योंकि क्राइटेरिया है ना कि आपने 1 साल की सर्विस दिखानी है, तो जहाँ से भी आपने सर्विस ली है 1 साल की अपनी, तो उसकी डिटेल मेंशन करें। तो इस तरीके से आपकी पूरी एप्लीकेशन के साथ साथ ना जो जो इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन में है वो आप फिल करें। अच्छा, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं? डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं आपने CNIC, अपने जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा पेमेंट चालान ऑफ द फ़ी, 500 रुपये फ़ीस होती है इसकी, तो 500 रुपये का चालान भी आपने साथ में जमा कराना है और अपना करंट विजिटिंग कार्ड। ये तो हो गया आपकी एप्लीकेशन, ये आपने जमा करा देनी है कंसर्न कॉर्पोरेट RTO में, और एक ऑफिस कॉपी अपने पास रख लेनी है। अच्छा, इसके साथ साथ है ना एफिडेविट भी एक जमा होता है। एफिडेविट का भी फॉर्मेट जो है हमने है ना इसकी लिंक लगा दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लें। एफिडेविट को एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं सही तरीके से। एफिडेविट में हमने क्या लिखा है? एफिडेविट में हमने लिखना यही है कि हम जो है कि आई डैश सन ऑफ, अपना नाम लिखें, CNIC नंबर लिखें, अपनी रेजिडेंसी लिखें,
इसके अलावा कि हम जो है वी आर नॉट एन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम, ये पूरी हमने इसमें वो चीज़ें लिखी हैं जो कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है कि हम एफिडेविट दे रहे हैं कि हम इन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते और हम एलिजिबल हैं बीइंग फॉर बीइंग इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। अब आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। तो अच्छा, जब भी इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपने करना ये है कि आपने जो भी है ना कंसर्न आरटीओ उनके स्टाफ के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन रख लेनी है कि भाई इंटरव्यू की कॉल आए तो आप एक चक्कर लगा लें कंसर्न बंदे से, है ना, जो भी स्टाफ होता है उसका कांटेक्ट नंबर मिल सके तो कांटेक्ट नंबर ले लें। जो भी बाहर स्टाफ होते हैं आरटीओ के, कोई ना कोई पीए तो होता ही है उनका। अच्छा, इंटरव्यू या तो कमिश्नर ले लेता है या तो कमिश्नर एक, है ना, ऑफिसर को अपॉइंट कर देता है, वो ले लेता है इंटरव्यू प्रैक्टिकली। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो ज़्यादातर जितने भी ऑफिसर या कमिश्नर होते हैं इनको इनकम टैक्स की नॉलेज होती है, सेल्स टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं होती। और इनकम टैक्स के वो कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो सेक्शन 147 से लेके 155 156 तक आप देख लें, 155 तक देख लें, उनके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद डिडक्टेबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इसकी थोड़ी सी सेक्शंस देख लीजिएगा। तो ये जनरल क्वेश्चंस को जो होते हैं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पूछ लेते हैं कि कौन होता है। तो जो बेसिक इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाते हैं, तो उनको ज़रा सा देख के जाइएगा। अगर उसको कुछ सेल्स टैक्स थोड़ा बहुत आता होगा या सेल्स टैक्स का उसका एक्सपीरियंस होगा तो वो ये पूछ लेगा कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन किन पर होती है या सेल्स टैक्स का इनपुट किस सेक्शन में डिसअलाउ होता है। सेल्स टैक्स की वजह से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते नहीं हैं क्योंकि वो ज़्यादातर इनकम टैक्स बैकग्राउंड के ही होते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आपके लिए इंटरव्यू, आपके लिए ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव रही होगी और हमारी वजह से अगर आप, तो हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर टैक्स रिलेटेड न्यू वीडियोस। अगर कोई आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो आपके काम का हो, जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो हमें कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।